हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपके जो CLR है वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत टाइम से मेमोरी में स्टोर है लेकिन अब फर्दर यूज़ नहीं हो सकते, उसको ऑटोमेटिकली मेमोरी से क्लीन कौन करेगा? आपका CLR। ओके, तो IL जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, MSIL, इसको हम CIL भी कह सकते हैं, MSIL भी कह सकते हैं और सिंपल IL भी कह सकते हैं। इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MS इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है लाइक असेंबली लैंग्वेज बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, CTS इज अ रिच टाइप सिस्टम बिल्ट इनटू द CLR। CLR क्या है? कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन टाइप सिस्टम क्या बता रहा होगा? जो हर MSIL, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है जो उसको MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा। सो CLR में जो है एक CTS एक होता है, कॉमन टाइप सिस्टम, जो कि बता रहा होगा कि एक C++ में वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, और अगर जो है हमारे पास C# है तो उसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और मल्टीपल वेरिएबल्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे और उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। CLS is a common language specification, is a set of specifications that all languages and libraries needs to follow। CLS जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको तमाम लैंग्वेजेस को फॉलो करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा? हमारे पास इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन लैंग्वेजेस। अगर हमने कुछ कंपोनेंट एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किए हैं और दूसरी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किए हैं तो उनके बीच में हमारे पास क्या होगा? इंटर ऑपरेबिलिटी वाला मैकेनिज्म होगा। इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस, आप जो भी कोड लिखेंगे जिस भी लैंग्वेज में, वो कंपाइल होगा आपके पास MSIL में। एंड देन CLR क्या करेगा? कंपाइल करेगा आपके IL को, उस MSIL वाली फाइल को जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करते हुए। एंड देन द जस्ट इन टाइम कोड स्टेज इन मेमोरी फॉर सब्सिक्वेंट कॉल। और जो जस्ट इन कॉल टाइम वाला जो कोड होगा जो कंपाइल हुआ होगा वो आपकी मेमोरी में होल्ड रहेगा। एंड रिकम्पाइलेशन ऑफ असेंबलीज आर ऑल्सो पॉसिबल। ये देखें, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ये जो सारी थ्योरी में लिखा है उसको मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड लिखा है। सोर्स कोड मीन्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे, दैट इज सोर्स कोड। ठीक है, अब ये सोर्स कोड आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो सपोर्ट कर रहा है उसको यूज करते हुए लिख सकते हैं। लेट्स से आपने C+ पे लिखा, C# पे लिखा, J# पे लिखा, VB पे लिखा। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा। अगर C# का कोड है, C# लैंग्वेज पे लिखा है तो C# का कंपाइलर उसको कंपाइल करके IL में इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर VB का कोड है, विजुअल बेसिक पे लिखा है, तो VB का कंपाइलर उसको कंपाइल करके MSIL में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो जिस भी लैंग्वेज को यूज करते हो आपने सोर्स का कोड राइट डाउन किया है, उस लैंग्वेज का कंपाइलर उस कोड को आपकी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और वो इंटरमीडिएट में दो कंपोनेंट्स होंगे, दो पार्ट्स होंगे। एक आपके पास कोड इटसेल्फ और एक मेटा डाटा। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। सो जो आपने कोड यहाँ पे IL में ट्रांसफॉर्म किया उससे रिलेटेड सारा डाटा वो मेटा डाटा में होगा, और ये पूरी आपके पास एक IL बनेगी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज CLR के पास जाएगी और CLR क्या करेगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, वो क्या होगा? सारे मेथड एक दफ़ा कॉल्ड होंगे और CLR जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ कर रहा होगा। वो आपकी इस IL को अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट कोड या नेटिव कोड जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक होगा उस पर ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ, जब भी आप कोड लिखेंगे विजुअल स्टूडियो पे वो इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए रन होगा। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी क्लास, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई सवाल? यहाँ तक जो चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो? सब क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर हैं, अभी हमने प्रोग्रामिंग ऐसे अभी कुछ स्टार्ट नहीं की।
ओके, एग्जीक्यूशन इज दैट MSIL बन गई, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बन गई। अब उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को आप CLR के पास फॉरवर्ड कर देंगे। CLR के पास जस्ट इन टाइम कंपाइलर होगा, जो कि आपके इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, इट मीन्स कि आपका कोड अब अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर जो है, उस कोड को मशीन लैंग्वेज में अब वो कोड ट्रांसफॉर्म हो गया। अब उसको वो वन बाय वन प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। सो जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपका जो सोर्स कोड है, ये जो IL है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जेट कंपाइलर हम इसको कहते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपके कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जीरोज और वन में। और फिर आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा, ये पूरा एग्जीक्यूशन होगी। अब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। लेट्स से अगर आपने 10 सोर्स कोड, लेट्स से मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैंने सोर्स कोड लिखा C# में 10+20। अब कंप्यूटर को तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि 10 क्या है, प्लस क्या है, 20 क्या है। तो C# का कंपाइलर इस 10+20 को असेंबली लैंग्वेज में, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा। इंटरमीडिएट लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। फिर उसके बाद ये 10+20, अब ये जो MSIL है, ये जाएगी CLR के पास। CLR जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करते हुए क्या करेगा, इस 10+20 को जीरोज और वन बाइनरीज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा। नाउ अब जब 10 की बाइनरी वैल्यू निकलेगी, प्लस की बाइनरी वैल्यू निकलेगी, 20 की बाइनरी वैल्यू निकलेगी। अब जब 0101 में आ गया, अब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अब उसको वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा जीरोज और वन की फॉर्म में, तो आपको अगेन 30 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा। अच्छा जी, कुछ और क्यूरीज भी आ रही हैं। एग्जाम थ्योरी बेस होगा, एग्जाम जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा। मिड टर्म में थोड़ी बहुत कुछ थ्योरी या जो क्विजेस वगैरह में कुछ कंपोनेंट ऑफ थ्योरी आ सकता है, बट टोटली ये प्रोग्रामिंग बेस्ड जो है वो कोर्स है, तो आपका पेपर टोटली लॉजिकल, प्रोग्रामेटिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सिनेरियोज दे दूंगी, उससे रिलेटेड फिर आपको कोड राइट डाउन करना होगा। ठीक है, कॉमन टाइप सिस्टम हमने पढ़ लिया है। कॉमन टाइप सिस्टम्स क्या है हमारे पास? all .NET languages have the same primitive data types। हर लैंग्वेज की डेटा टाइप सेम होंगी। वहाँ पे इंटीजर स्टोर करने के लिए जो यूज होगा वही वो यहाँ पे भी होगा। when communicating between modules, types can be value type and reference type। जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वैल्यू टाइप्स भी एंड रेफरेंस टाइप भी हो सकती हैं। वैल्यू टाइप मीन्स ओरिजिनल वैल्यू, और रेफरेंस टाइप मीन्स, रेफर का क्या मतलब होता है, जो चीज किसी को रेफर कर रही हूँ। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ A = 10, तो ये वैल्यू टाइप है, मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ A को, जो कि 10 है। और रेफरेंस टाइप क्या होगी, लेट्स से मैं कह रही हूँ एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है B, और मैं कह रही हूँ A = B, तो A भी किसको लिंक करेगा, एक रेफर दे रही हूँ, यानी कि मैं A को रेफरेंस दे रही हूँ B का, कि A की वैल्यू भी वही है जो B की है, और दोनों ऑब्जेक्ट हैं। So here we have two types of values types, value types and reference types। CLS हम देख चुके हैं। CLS क्या है, जो कि कोई भी .NET की लैंग्वेज जो CLS को यानी कि उन रूल्स को फॉलो कर रही है, वो .NET की लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी सपोर्ट कर रहा है .NET? माइक्रोसॉफ्ट की जो लैंग्वेजेस हैं C++, C#, VB.NET एंड JScript। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस हैं, मींस अदर देन माइक्रोसॉफ्ट, उसके अलावा वो उन लैंग्वेजेस पे भी आप काम कर सकते हैं, लाइक पर्ल, पाइथन, पास्कल, APL, COBOL एटसेट्रा एटसेट्रा। एडवांस मल्टी लैंग्वेज फीचर्स भी है। ऑब्जेक्ट सिस्टम इज बिल्ट इन नॉट बोल्डेड ऑन। C# लैंग्वेज जिस पे हमने काम करना है। मिक्सचर बिटवीन C++, जावा एंड डेल्फी। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर इसी सेम मीटिंग आईडी को हम दोबारा ज्वाइन करेंगे।
ठीक है। सी शार्प के कंपोनेंट्स क्या हैं? सी शार्प में हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे, मेथड्स देखेंगे, वी कैन जनरेट इवेंट्स, एट्रीब्यूट्स, एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन, सब एक ही जगह। मतलब हमें कोई अलग से हेडर फाइल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। हम बस सिंपल यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस यूज करके सारी बेस क्लास लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। और हर चीज यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, तभी हम क्लासेस बना बना के काम करेंगे। दैट इज द फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी कोड भी करके दिखाया था। क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कंसोल डॉट राइट लाइन। जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे पास सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है, विच वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू प्रिंट जस्ट अ सिंगल लाइन। ठीक है, ये वही वाली चीज है कि ये कैसे, ये जो कोड मैंने लिखा है, जब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो ये कैसे होगा? कंपाइल होके मेटाडाटा बनेगा MSIL, एंड देन जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये सारा कोड मेरे पास CLR के पास जाएगा, और CLR जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू उसको नेटिव कोड में ट्रांसफॉर्म करके एग्जीक्यूट कर देगा। मेटाडाटा हमारे पास क्या है? मेटाडाटा, डाटा अबाउट डाटा, टाइप डिस्क्रिप्शन, कितनी क्लासेस हैं, कितनी बेस क्लासेस हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं इसलिए थोड़ा बाईपास जल्दी करी हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी आपके सर पर से गुजर रही होंगी। तो इम्पोर्टेंट बताने का पर्पज़ ये है, मीटिंग एंड होने वाली है, हम फिर इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे।